बहुजन समाज से अम्बेडकर साहब। जी जी, वो है तो है, लेकिन उन्होंने उसमें क्यों नहीं कदम रखा? हमारा मकसद है इल्जाम भी आप लगाएंगे, गठबंधन भी आप करेंगे। एक तरफ आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं लगातार, समाजवादी पार्टी स्तीन का सांप है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 14 वादे लिखे थे मुसलमानों को लेके। सच्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू नहीं की। कहीं ना कहीं जो 18% बोला था कि नौकरी में मुसलमानों को उतारेंगे, वो नहीं उतारा। लगातार आप लोग निशाना साध रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज हम आपको लगेगा कि शायद हम बर्थडे पार्टी में, लेकिन बर्थडे पार्टी में मौजूद नहीं है। ये ओवैसी साहब की रैली की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे बैलून लगातार फुलाए जा रहे हैं, सफ़ेद और हरा, क्योंकि ओवैसी साहब की जितनी भी रैली होती है उसका कहीं ना कहीं थीम जो होता है सफ़ेद और हरा होता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ का जो स्टेज है, क्योंकि काफ़ी रैलियों में ये देखा गया कि स्टेज छोटे होने की वजह से लोग ओवैसी साहब तक पहुंच जाते थे। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देख सकते हैं आपकी स्टेज की जो हाइट है काफ़ी ऊपर रखी गई। इससे पहले मैं बता दूं कि 2-3 रैलियां और भी हुई थी जहाँ पे स्टेज की हाइट सही रखी गई थी। सहारनपुर में इससे पहले भी जो रैली हुई थी उसमें भी स्टेज सही था। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टेज छोटा हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है ओवैसी साहब तक पहुँच जाते हैं, दिक्कत होती है उनको भी बोलने में और लोगों को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लगातार जब एक साथ बहुत ढेर सारे लोग एक जगह पहुंच जाते हैं तो भीड़, जानते हैं कि भीड़ में कहीं ना कहीं किसी जनता को भी चोट लग सकती है। सिक्योरिटी नहीं संभाल पाती है, पुलिस जो होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को संभाल नहीं पाती, लोग बेकाबू हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे सारा इंतजाम सही से किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो डी बनाया गया है, इसको डी बोला जाता है इसको, इसके अंदर मीडिया कर्मी या जो पार्टी के सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई होती है संभालने की, वो मौजूद होते हैं। ये काफ़ी बड़ा बनाया गया। मैं इसी के अंदर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे अभी ये देखिए 2 लोग हैं जो लगातार बैलून फुलाने का काम कर रहे हैं, मशीन लगी हुई है। ये कार्यकर्ता मौजूद है, हाफिज भी है। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा लग रहा है? यहाँ का स्टेज काफ़ी अच्छा बनवाया आप लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह इस मेहनत को अल्लाह कामयाब बनाने के लिए कल यहाँ पर पब्लिक हो, बैरिस्टर साहब के बयान सुनने के लिए पूरी जोरों शोर से यहाँ पब्लिक होगी और प्रोग्राम को इंशाल्लाह। आप लोगों को लगता है आप लोग कामयाब होंगे यूपी? जी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, एक ही मैं चलते रहिए, मैं बात करता रहूँगा आपसे। मैं ये भी जानना चाहूँगा, सिर्फ इस्लाम को लेके चलना क्या पार्टी की बुनियाद है इसकी? नहीं, इस्लाम को नहीं, सभी धर्म को लेकर के चल रहे हैं हमारे बैरिस्टर साहब। ये तो एक पार्टियां जब बनती है तो ये तो एक दूसरे पर निशाना साधती है। देखा भी जा रहा है ना, साफ दिख रहा है। नहीं गलत बात है, नहीं गलत बात है। हमारा जो प्रोग्राम है शोषित वंचित समाज सम्मेलन है, इसमें सभी आ रहे हैं। तो मुसलमान समाजवादी क्यों नहीं आपके साथ आ रही है? ये तो बस ये सोचते हैं कि हम बड़े बनकर हम बड़े बन जाएंगे, और नहीं, ये तो सोचते हैं कि भाई अगर ओवैसी साहब के साथ चले जाएंगे तो हमारे वोट कट जाएंगे। ये अपने आप को कामयाब बनाने के लिए हमारे बैरिस्टर साहब के पास नहीं। आपको आप लोग तो जाना चाह रहे हैं ना? जी हम जाना चाह रहे हैं। समाजवादी कह रही है कि एक ही विचारधारा है बीजेपी और MIM। नहीं, गलत बात है, झूठ है बिल्कुल। ये देखिए, वो हिंदुत्व को लेके चलते हैं, आप मुसलमान को लेके चलते हैं। सबसे पहले आपके नाम में मुसलमान आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, मुसलमान आता है। लेकिन जो ये बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की भी टीम है, नहीं, ये गलत है। नहीं, हमारे विचारधारा सेम है कि नहीं? नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे विचारधारा सेम है। नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कि भाई लोग कहते हैं कि बी टीम है, लेकिन बी टीम नहीं है। हमारे जनाब बैरिस्टर साहब के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन उनके वालिद मोहतरम दादा ने इस हिंदुस्तान के अंदर कितना सोना टन दिया था, तो वो किस लिए दिया था? कि हिंदुस्तान की गरीबी थी। लेकिन आज बैरिस्टर साहब के पास सब कुछ है होते हुए भी वो फिर भी अपने हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। हमारा संविधान है जो वो भी खतरे में आ चुका है। मुसलमानों को बचाने से हिंदुस्तान बच नहीं, मुसलमानों को नहीं, शोषित वंचित समाज सम्मेलन सभी को बचाने के लिए, एक को बचाने के लिए। मुसलमान खाली मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं आ रहे। वो तो जब हमारी पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ खड़े हैं वहाँ हिंदू भी है, सभी खड़े हैं हमारी पार्टी से। बहुजन समाज भी आपके साथ है, आप हिंदू जात भी आपके साथ है? नहीं, हमारे साथ है पवन अम्बेडकर साहब जो बहुजन समाज से आते हैं। नहीं, वो पवन अम्बेडकर साहब है जो बहुत बड़ी डिग्री बता दूं कि बहुजन समाज से अम्बेडकर साहब। जी वो है तो है, लेकिन उन्होंने उसमें क्यों नहीं कदम रखा? किसमें? बहुजन में? बहुजन में नहीं, वो मुस्लिम नहीं, वो हमारे पास हमारे साथ है। वो है तो बहुजन ना। हाँ है तो बहुजन, लेकिन हमारे साथ है। मतलब
MIM पार्टी से है बहुजन से, ताकि आप लोग ये बोल सके। देखिए आपके स्टेज पे एक बहुजन समाज का इंसान आता है तो ये भी कह सकते हैं आप शोषित वंचित समाज जब आप बोलते हैं तो वो भी खड़ा होना कहीं ना कहीं नहीं। हम ये कहते हैं कि हमारे से गठबंधन करो। हम चंद्रशेखर आजाद से भी गठबंधन करने की कोशिशें की, लेकिन जब वो नहीं चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं। हमने हर पार्टियों को, सियासत तो आप भी कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है। देखो सियासत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं भाई कि गठबंधन करो, कामयाबी तो देना ना देना उसके हाथ में अल्लाह के, लेकिन एक बनकर और नेक बनकर काम करने की कोशिश करो। हमारा मकसद है इल्जाम भी आप लगाएंगे, गठबंधन भी आप करेंगे। एक तरफ आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं लगातार, समाजवादी पार्टी स्तीन का साहब है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 14 वादे लिखे थे मुसलमानों को लेके। सच्चर कम्युनिटी की रिपोर्ट उन्होंने लागू नहीं की। कहीं ना कहीं जो 18% बोला था कि नौकरी में मुसलमानों को उतारेंगे, वो नहीं उतारा। लगातार आप लोग निशाना साध रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते। आज तक हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। हमने हर वक्त समाजवादी के साथ खड़े रहे, लेकिन आज हम समाजवादी को छोड़ के अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए जनाब बैरिस्टर साहब हमारे पास आए, हमें संभालने के लिए। लगातार वोट करेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह वोट सारा बैरिस्टर साहब पे जाएगा और इंशाल्लाह कामयाबी भी जो हमारे कैंडिडेट है बैठ से और वार्ड नंबर 4 से जो भी खड़े, इंशाल्लाह एक तरफा से जीत करके जाएंगे। कामयाबी देना अल्लाह का काम है, आपका और मेरा काम है मेहनत करना। कामयाबी देना अल्लाह का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ के कार्यकर्ता मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अभी MIM पार्टी सहारनपुर में काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में लगातार MIM पार्टी दूसरी रैली कर रही है और कई जगह पे लगातार रैलियां जो ओवैसी साहब ने की है वो कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई दी है। आपको मैं बता दूं ये भी कि उत्तर प्रदेश में अब जो चुनाव चल रहा है वो पूरी तरीके से जातिवाद पे चल रहा है। अब इंडिया कहीं ना कहीं जातिवाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंसान अगर बात कर ले, शिक्षा की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करता, महिला सुरक्षा की बात कर ले, ऐसे कई लगातार मुद्दे जो है जिस पे कहीं ना कहीं इंसान ध्यान देता हुआ नहीं नजर आ रहा है। आज इंसान का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसकी जाति की पार्टी जो है वो है कि नहीं है। वो अगर सत्ता में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश कर रहा है। हर जाति यही चाह रही है कहीं ना कहीं जातिवाद पे चुनाव जो है वो जीता जाए। इससे पहले अगर बात कर ली जाए बिहार चुनाव में भी यही देखने को मिला। जनता कहीं ना कहीं जातिवाद पे ध्यान दे रही थी, पढ़ाई लिखाई और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता। फिर बाद में ये होता है जब सरकार बन जाती है तो जनता ढूंढती विकास की, सरकार ने विकास नहीं किया। अरे विकास कैसे करेगी सरकार जब आपने विकास पे के मुद्दे पे वोट ही नहीं किया? आपने तो वोट किया था जातिवाद पे जो सामने सामने आ गई है। फिलहाल बीजेपी भी लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से रैलियां कर रही है। बीजेपी ने साफ कर रखा है कि हम फिर से एक बार जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे। मोदी साहब लगातार आ रहे हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुद्दे से थोड़ा अलग जाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं मथुरा का मुद्दा जो था वो उठाया। मथुरा में उन्होंने ये कह रखा है कि इस बार काम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जातिवाद के मुद्दे पे हर कोई चल रहा है तो समाजवादी भी कहीं ना कहीं जातिवाद का कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रही है। फूलों का काम करने का सहारनपुर से। अच्छा, तो आप कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। फूल कैसे, मतलब पूरी प्लानिंग आप ही लोगों ने कर रखी है? हर जगह कर रहे हैं या यहीं करते हैं आप? नहीं, हर जगह करते हैं। हर जगह यहीं पे जहाँ पे भी ऑर्डर मिलता है हमें, पीछे लड़के फूलों का काम कर रहे हैं। अच्छा, फूलों का ही काम करते हैं। बाकी ये जो आपने बैलून लगा रखे हैं, डेकोरेशन जो है, डेकोरेशन का काम है हमारा काम डेकोरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा फूलों की बात हो रही थी तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छा स्टेज यहाँ पे सजाया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं बैलून जो है अभी भी लग रहा है। सुबह तक शायद ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। जो इसका नज़ारा होगा वो कुछ और ही देखने को मिलेगा। फिलहाल MIM पार्टी इस समय लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को भारी नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी भी चाह रही है कि जो रैलियां हो रही है उसमें वो अपना कहीं वर्चस्व जो है जनता के सामने रख सके। MIM लगातार जो पहले कहा था ओवैसी साहब ने कि हम इस बार उत्तर प्रदेश में आएंगे और कोई जीते ना जीते हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर हमारी कुछ सीटें आ जाती हैं तो हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो बाकी पार्टियों ने नहीं किया है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सच में जिस तरीके से MIM पार्टी से आवाज़ आ रही है कि हम काम करेंगे और अपने समाज को आगे उठाएंगे, क्या वो हो पाएगा? और क्या इससे बेहतर मुद्दे आप लोग बता सकते हैं कि हाँ ये मुद्दा भी उठना चाहिए, ये मुद्दा MIM को लेके चलना चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें, ताकि हम
आगे आपकी राय पहुंचा सके, एमआईएम तक आपकी बात पहुंचा सके, जनता तक आपकी बात पहुंचा सके। और जो सवाल है आपके, जो आपके मन में चलते हो कि हाँ शायद ये सवाल ज़रूरी है पूछना, वो भी हमें ज़रूर बताएगा। आपके सवाल क्या पता हम आगे पहुंचाए, अगर अच्छे लगे हमें तो अपने का सवाल लिखना ना भूलिएगा, अपनी राय देना ना भूलिएगा। आपका राय बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। फिलहाल आप मुझे मोहम्मद अकरम को सुन रहे थे सोशल न्यूज़। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।